हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र हिमाचल की आर्थिकी का अहम स्तंभ है। राज्य सरकार कई पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है, जिससे पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में बनने वाले शिवधाम पर 150.27 करोड़ रुपए और हमीरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 51.70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह 78 करोड़ रुपए की लागत से जिला कांगड़ा के नगरोटा, बगवा और पालमपुर नगर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सीएम ने कहा, प्रदेश में बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम सुक्खू ने कहा कि पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और सरकार इन क्षेत्रों के विकास और ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। आने वाले समय में सरकार पर्यटन क्षेत्र में 2,415 करोड़ खर्च करेगी। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के लोअर बाजार से माल रोड के लिए बनी लिफ्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला समेत प्रदेश के अन्य शहरों के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी मुद्दे पर वो जल्द ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, लोअर बाजार से माल रोड के लिए बनी लिफ्ट में प्रति व्यक्ति से आने जाने के 10 रुपए लिए जाएंगे। लिफ्ट की टिकट 12 घंटों के लिए मान्य होगी। लिफ्ट बनने से कारोबारियों, बुजुर्गों, पर्यटकों को फायदा होगा। ये लिफ्ट स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाई गई है। इसी को बनाने में करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये लिफ्ट जो आपकी लोअर बाज़ार से लेकर सीधे मिडिल बाज़ार में निकलेगी और यहाँ से माल रोड जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जो जनता को समर्पित की गई है। और इसके साथ अभी आगामी हमारी 2 और लिफ्टें भी जो है उस पर भी पूरी मजबूती से काम चला हुआ है। एक आपकी बस स्टैंड से बनेगी, वो भी कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। और वैसे ही एक ऑकलैंड जो आपकी टनल है, वहाँ से लक्कड़ बाज़ार के लिए बनेगी, उसका भी काम पूरी मजबूती से चला हुआ है और बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। और बहुत से हमने शिमला के साथ साथ और भी जितने शहर बने हैं उनके विकास के लिए हम एक पूरा मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि अभी नई नगर निगम भी करीबन 4 नई नगर निगम बनी हैं, जिसमें बद्दी है, आपकी ऊना है, हमीरपुर है। तो इनको कैसे आने वाले समय में डेवलप करना है। बहुत से नए नगर पंचायत बने हैं, बहुत से नए नगर हमारे जो है काउंसिल्स बने हैं, तो उसको भी उनके लिए एडवोकेट फंडिंग केंद्र सरकार से आए, इसके लिए भी हम एक पूरा रूपरेखा बना रहे हैं। आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से उस विषय में बात हुई और बहुत जल्द मैं दिल्ली जाकर जो है खट्टर साहब से मिलूंगा और इसका एक पूरा प्लान उनको दिया जाएगा। हमीरपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष के चुनाव जिला मुख्यालय में सोमवार को संपन्न हुए। चुनाव प्रभारी विधायक विक्रम ठाकुर ने चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता की। इस दौरान सबसे पहले निवर्तमान जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने कार्यकारिणी को भंग किया। कार्यकारिणी भंग होने के बाद चुनाव प्रभारी विक्रम ठाकुर ने नए अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नाम की घोषणा की। मौके पर मौजूद सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके नाम का समर्थन किया। आपको बता दें, रविवार को चुनाव नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई थी, जिसमें राकेश ठाकुर की तरफ से एकमात्र नामांकन दर्ज किया गया था। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कि नियुक्ति के लिए वो शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं। हमीरपुर जिले में पार्टी को मजबूती देने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही बचे हुए मंडलों में अध्यक्षों के चुनाव को भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। आज मुझे जिला अध्यक्ष के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिला हमीरपुर में एक पुराना परिचय था, पुराना गौरव था, मैं सारे अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलजुल कर जो है उस गौरव को पुनः जिला हमीरपुर में स्थापित करने का प्रयास करूंगा। बशर्ते मेरा शीर्ष नेतृत्व से भी यही अपेक्षा रहेगी कि वो कार्यकर्ताओं में ये ना बोले कि ये मेरा तेरा, हमारा लक्ष्य सिर्फ कमल के फूल को सुदृढ़ करना है, मेरे तेरे के विषय में मुझे नहीं जाना है। हिमाचल प्रदेश में संगठन
महापर्व चल रहा है, इस उत्सव में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिला हमीरपुर में जिला अध्यक्ष के नाते मेरे पास केवल एक ही नामांकन फार्म भर के आया है और वो श्री राकेश चंद्र ठाकुर जी का फॉर्म था भरा हुआ, और आज उनको सर्वसम्मति से पर इस जिले का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर के सभी भाइयों बहनों की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि जिला हमीरपुर आने वाले दिनों में जो छोटी मोटी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करेंगे और जिला हमीरपुर की पांचों विधानसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। बीजेपी के संगठन पर्व कार्यक्रम के तहत किन्नौर जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति के साथ यशवंत सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसी के साथ बीजेपी नेता सूरत नेगी प्रदेश परिषद के डेलीगेट चुने गए। जिला अध्यक्ष की घोषणा बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने चुनाव अधिकारी के रूप में की। कर्ण नंदा ने कहा कि संगठन पर्व के तहत जिला किन्नौर के हर कार्यकर्ता ने सर्वश्रेष्ठ काम करते हुए 11,051 प्राथमिक सदस्य और 595 सक्रिय सदस्य बनाए। उन्होंने कहा कि किन्नौर में बीजेपी के 3 संगठनात्मक मंडल हुआ करते थे और वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इससे कार्यकर्ताओं की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बहुत विराट है। हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और इसके पीछे आप सबकी मेहनत है। आप कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं तो संगठन को बल मिलता है। आप एकत्र होते हैं तो हमारा नेता प्रबल होता है। और जब आप घर घर जाते हैं तो प्रधानमंत्री एवं सरकारों की नीतियों को घर घर तक पहुंचाते हैं। वहीं आप वर्तमान कांग्रेस सरकार का सामना भी करते हैं, क्योंकि इस जिला ने हिमाचल प्रदेश को दिया ही दिया है, कभी लिया नहीं है। और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को प्रबल बनाने के लिए हमेशा केंद्र ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। और अभी गांव-गांव जोड़ने के लिए यहाँ पर अनेकों योजनाएं बनाई गई। वाइब्रेंट विलेज योजना भी यहाँ पर लागू हुई है। हिमाचल में 2 साल से सरकारी भर्तियों को इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में रोजगार मिलने की उम्मीद है। पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी ज्यादातर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए। महज 5 परीक्षाएं बाकी बची हैं, जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर फैसला होना बाकी है। अब नई भर्ती परीक्षाओं के सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जल्द शुरू होने की उम्मीद है। राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन के मुताबिक पूर्व में शुरू हुई भर्ती प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं और 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 1423 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। मेरे पास यहाँ पे मैं रिकॉर्ड देख रहा था, जीआईटी की हमारे पास काफ़ी सारी पोस्टें हैं, जेई इलेक्ट्रिकल की हमारे पास पोस्टें हैं, इसके अलावा जेबीटी की हमारे पास काफ़ी 400 समथिंग हमारे पास पोस्ट है। तो काफ़ी सारी 1423 के करीब हमारे पास टोटल वैकेंसीज जो हैं वो ये अभी तक हैं, जो पुराने आयोग की जो हमारे पास थी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की, वो हमारे पास हैं। और जो नई हैं वो भी हमारा सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो बड़ी शीघ्र हमारा शुरू हो जाएगा और फाइनल स्टेज पे है वो भी, जो सिंगल विंडो सिस्टम हमारा क्रिएट हम कर रहे हैं। तो जैसे ही वो होता है, जैसे ही वो अब फंक्शनल होगा, तो जितनी वैकेंसीज बाकी की हैं, जो फ्रेश वैकेंसीज हैं, वो भी उसके ऊपर अपलोड हो जाएंगी और हमारा प्रोसेस जो है वो आगे शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए आज सोलन में लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त मनमोहन शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने 41 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 82 लाख रुपए के चेक दिए, जिससे वो अपने काम को बढ़ा सकें। उन्होंने महिलाओं से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की बात कही ताकि वो अच्छी आमदनी कमा सकें।
मंडी पुलिस का नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। पुलिस ने पंधियों के पास 3 आरोपियों को करीब 22 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किए। इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की सप्लाई करते थे। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। मंडी से चिट्टे का एक केस दिया गया है, जिसमें 22.3 ग्राम चिट्टा जो है रिकवर किया गया है 3 लोगों से। और जो हमारे पास इनकी डिटेल्स अभी तक आई हैं, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की गई है, उससे जो पता लगा है दे वर इन्वॉल्व इन सेलिंग और सप्लाइंग चिट्टा इन मंडी टाउन। तो उस आधार पे कहाँ से वो ला रहे हैं, कहाँ आगे किस किस को यूज़ कर रहे हैं, पेडलर्स कौन है या कहाँ सेल किया जा रहा है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी आगे की कार्रवाई विद रिगार्ड टू रिमांड एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो भी अपडेट जो है आपको सेपरेटली दे दी जाएगी एज एंड व्हेन। वहीं हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति की अटल टनल और लाहौल घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। शिमला के कुफरी में भी दोपहर बाद बर्फबारी हुई। शिमला समेत चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिले में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों की ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। अन्य इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा। ऊना में सोमवार को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के करीबी कुरियाला स्थित गुरुद्वारा साहिब से भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन डंगेड़ा, बरनौर, डंगौली, अजनौली, कोटला कला और अरनियाला होते हुए जिला मुख्यालय के किला बाबा साहेब सिंह बेदी पहुंचा, जिसका जगह जगह संगत की ओर से पुष्प वर्षा करते हुए भव्य स्वागत किया गया। श्री गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सर्वजोत सिंह बेदी ने कहा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, उसका कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। तो आपको बता दें, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और इसी के चलते ऊना में भी भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। बड़ी संख्या में सिख संगत वहां पर पहुंची, नगर कीर्तन में शामिल हुई। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर भारी उत्साह सिख संगतों में भी देखा गया है। जगह जगह पर ऊना में भी नगर कीर्तन निकाला गया। हंसदानी सतगुर का अज अवतार पुरब है, जिन्होंने संसार विच विचर के भुले भटके संसार नूं आपसी प्यार, आपसी भाईचारे नाल जोड़िया, जुल्म के खिलाफ मुकाबला किया, अपना सारा सर्वंस दान करके अपने गुरु खालसे नूं कायम करके ये आस अरे उम्मीद नाल जीवन जीविया कि इन पुतन के शीस पे वार दिए सुत चार मुँह तो क्या हुआ जीवत कई हज़ार। सो जो अज का संसार है, इस संदेश में अपने हिरदे में वसाओ। तुसी गुरु के पुत्र हो तो आपसी प्यार और अज के समय दे जो हालात हैं, ये दिन और ये पुरब मनाया तो सार्थक हो सकता है। ये उस दिशा अनुसार चल के असी अपने जीवन सवार